नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंट नॉलेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारत का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी में क्या कोसी नदी, ऑप्शन सी में सोन नदी और ऑप्शन डी में क्या है बागमती नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इस तरह से चलिए प्रश्न संख्या दूसरा में। आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? ऑप्शन ए में है कोयल, ऑप्शन बी में है सोन, ऑप्शन सी में है पुनपुन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक में है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा में चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा में है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन ए में है मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी में ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी में क्या है पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित जो है किस में है? मैदानी क्षेत्र में है। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या चौथा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है यानी कहाँ में है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए में क्या है पटना, ऑप्शन ए में क्या है पटना, ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में आरा, सी में क्या है बरौनी और ऑप्शन डी में जो है क्या बाढ़। तो इस प्रश्न का आपको भी मालूम होगा, अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। चलिए प्रश्न संख्या पाँचवा देख लेते हैं फटाफट। पाँचवा प्रश्न क्या है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में क्या है पुनपुन, ऑप्शन सी में है फल्गु और ऑप्शन डी में क्या है कोसी नदी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना जो है कोसी नदी पर। कोसी नदी, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? कोसी नदी पर। प्रश्न संख्या छठा में है बिल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में गन्ना और ऑप्शन सी में मखान और ऑप्शन डी में क्या है बांस। बिहार किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में सबसे अग्रणी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, मखान उत्पादन में बिहार सबसे अग्रणी है। चलिए प्रश्न संख्या सातवां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सातवां में है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी में क्या है रायपुर, ऑप्शन सी में है हाजीपुर, ऑप्शन सी में क्या हाजीपुर और ऑप्शन डी में जो है क्या है मुजफ्फरपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर। हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। चलिए प्रश्न संख्या आठवां देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या आठवां में है बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन? बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में क्या है भागलपुर, ऑप्शन बी में क्या है हाजीपुर, ऑप्शन सी में मुंगेर और ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बिहार में केला उत्पादन जो है हाजीपुर, जो कि पटना में है। हाजीपुर पटना केला उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। चलिए प्रश्न संख्या नौवां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या नौवां में है
कि बिहार मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में बिहार और ऑप्शन डी में जो है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार है। चलिए प्रश्न संख्या 10वां को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 10वां में है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में पटना, ऑप्शन बी में नवादा, ऑप्शन सी में मुंगेर और ऑप्शन डी में नालंदा। ककोला जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? नवादा जिले में। कौन जिले में? ऑप्शन नंबर बी नवादा जिले में स्थित है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिला में। ये प्रश्न संख्या 11वां को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 11वां में है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए में है भागलपुर, ऑप्शन बी में पूर्णिया, ऑप्शन सी में कटिहार और ऑप्शन डी में क्या है? पटना। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी जो है कटिहार सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न संख्या 12वां को देख लेते हैं। हाँ, और एक बात, अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12वां में। आपका प्रश्न संख्या 12 में है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए में सांभर झील, ऑप्शन बी में अनुपम झील, ऑप्शन सी में है सुखना झील और ऑप्शन डी में है कामा झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं फटाफट। 13 में है नालंदा विश्वविद्यालय। जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान में कि रसायन विज्ञान में प्रसिद्ध किस लिए था? वो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए बढ़िया से कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन में चिकित्सा विज्ञान, बी में रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी में है बौद्ध धर्म दर्शन और ऑप्शन डी में है तर्कशास्त्र। से तो प्रसिद्ध सबके लिए थे लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 14 में है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश कारण क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? ऑप्शन ए में क्या है मुसलमान, बी में मुगल, सी में क्या है सीथियंस और ऑप्शन डी में क्या है कुषाण। इसका नालंदा विश्वविद्यालय विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान सब थे। वहाँ के मुसलमान सब नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण बने थे। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 15 में है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए में है वैशाली। किस जिला में थी वैशाली में? पाटलिपुत्र में, सी में स्पार्टा में, डी में एथेंस में। हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। वैशाली में ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में स्थित थी। तो बस रखते हैं आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हाँ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।